गुड इवनिंग एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी समिट के सेशन में। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो सेशन है आप सभी को पता होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेशन जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। और सभी लोग कैसे हैं? हाय शिखा, आकाश, लोन, आदित्य। सो हेलो एवरीवन, हाय शुभम, सिमरन। सो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ इस सेशन के बारे में। और ये सेशन आपको बहुत, आप ये कह सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर सेशन। अगेन दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेशन के अंदर वी विल कंसीडर, बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चंस मुझे सेंड किए हैं मेनली रिलेटेड विद द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपने सेंड किए हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके माइंड के अंदर क्वेरीज हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, जितना भी आपके माइंड के अंदर क्वेरीज हैं हर एक क्वेरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये जो एस्पेक्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। फर्स्ट एस्पेक्ट हम लोग जानेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रीलिम्स, कि आपको प्रीलिम्स के लिए अप्रोच अपना कैसा करना है। दूसरा, वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि आपको जो मेंस है उसका सिलेबस देखते हुए कैसे अप्रोच करना है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, वो भी हम जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक यू मस्ट बी अवेयर कि आई टेक द हिंदू एनालिसिस, सो आई विल ऑल्सो डिस्कस स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द करेंट अफेयर्स। ठीक है, सो स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस अबाउट द करेंट अफेयर्स। सो आपका प्रीलिम्स, मेंस और गुड इवनिंग और करंट अफेयर्स, तीनों चीजों को हम लोग जानेंगे, कैसा अप्रोच रखना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। सो आई अंडरस्टैंड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस एड्रेस होंगे। आपको अपना स्ट्रेटजी कैसे रखना है, एक एक एस्पेक्ट आपका कवर होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा, एम आई ऑडिबल एवरीवन? जल्दी से मुझे बता दो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो। अगर आपको किसी को आवाज नहीं आ रही होगी तो वो फिर आपके पार्ट में होगा। हाँ, गौतम, आई विल डिस्कस अबाउट द साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक न्यूज़पेपर आई विल डिस्कस। आप लोग सभी लोग आखिर तक पूरे सेशंस को देखते रहो। एक एक एस्पेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये सब चीजें, करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली, प्रीलिम्स के अप्रोच, हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। और आप लोग कोशिश करो, ठीक है, सभी लोग आप लोग कोशिश करो कि, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप लोग नोट डाउन जरूर से करो, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन दो दिन बाद आपको ये चीजें ना याद रहें। सो इसलिए एक एक एस्पेक्ट को थोड़ा सा नोट डाउन जरूर से करना। सो सभी लोग तैयार हैं? प्लीज लेट मी नो, जल्दी से मुझे बता दो सभी लोग तैयार हैं। पोल में बता दो यस, जल्दी से बता दो। एवरीवन इज रेडी? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। चलो, वेरी गुड। तो बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। आप चाहे कितने भी आपने प्रिपरेशन किया हो, आपने शुरुआत आप करने जा रहे हो, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और जो ये सेशन है, इस सेशन के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, सो अगर आप प्रिपरेशन आपने शुरुआत कर दी है तब भी आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। सो बिफोर आई स्टार्ट, ये एक छोटा सा श्लोक है और ये मैंने पहले भी एक बार डिस्कस आपको किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। सो संस्कृत में जो लिखा है वो तो ठीक है, छड़श्च कड़श्च चैव विद्या मर्च चा साधेत, छड़े नष्टे कुतो विद्या, कड़े नष्टे कुतो धनम। देखो, हर एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हो, उसको गवा रहे हो, सो हम विद्या पा नहीं कर सकते। हम विद्या जो है, उस विद्या को हम नहीं पा सकते। ठीक है, इसी तरीके से धन, धन यहाँ पे मनी वाला धन नहीं है। धन मतलब जो लाइफ में आपके लिए बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसको उसको अगर आपको पाना है तो बहुत सी जो चीजें उससे जुड़ी हुई हैं उसको आपको संजोगना पड़ेगा। सो जो अपने क्षण को गवाता है, समय को गवाता है, उसको विद्या कहा, और जो कड़ को गवाता है उसको आप कह सकते हो कि क्षुद्र समझने वाले को धन कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अगेन आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग अपने समय का
इम्पोर्टेंस समझते हुए, क्योंकि अगर आप 2020 का तैयारी कर रहे हो तो भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप देखोगे तो हार्डली मतलब अक्टूबर ही है, 4 अक्टूबर को आपको प्रीलिम्स है, और अगर 2021 का कर रहे हो तब भी आपके पास समय है कि आप 2020 वाला प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। और वैसे भी आपके इसके लिए भी एट मैक्स आपके पास अगर समय है तो 7-8 मंथ्स का जो समय है, तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, एवरीवन? सो कई सारे महिमा की क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करते हैं। गौतम कह रहे हैं साइंस एंड टेक का कैसे है, और इजरायल अनवर का कहना है ऑप्शनल कैसे चूज करना है। हितर्थ का कहना है कि उन्होंने जस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू की है, 3rd ईयर में है, और कैसे ऑप्शन को डिसाइड करें, ये एक एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग पैकेट्स में नहीं जाएंगे। देखो, कभी भी आप प्रिपरेशन करते हो तो वहां पे हम लोग को एक एक चीज को लेकर चलेंगे, तभी आपको पूरा चीजें क्लैरिटी के साथ चीजें आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ, नोट्स कैसे बनाए हिंदू एनालिसिस का, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। सो अगेन माय नेम इज सौरभ पांडे। आई होप आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आई टेक करंट अफेयर्स द हिंदू एनालिसिस। सो यहाँ पे पहली चीज ध्यान रखना, पहला एस्पेक्ट आप लोग ध्यान रख लो। करंट अफेयर्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। करंट अफेयर्स जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, तो वो आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, और इसको आपको ध्यान में रख लेना। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है, क्या करना चाहिए, वो नोट्स कैसे बनाना, ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक चीज जो है आपका, ये जो भी आप लोग लगातार क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। हाय एवरीवन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, अभी फॉर्म नहीं फिल कर सकते महिमा। हाँ, हाय श्रीतमा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अभी पूरा मैं आपका स्ट्रेटजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके सबके सेम से क्वेश्चन है, सो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप मेंटेन करें, एंड आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले करंट अफेयर्स को ले लेते हैं। करंट अफेयर्स जो है, एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे मैंने आपको द हिंदू एनालिसिस के लिए मतलब द हिंदू एनालिसिस में भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। हाँ, बिगिनर्स भी क्या करेंगे, आई विल डिस्कस, सब एक एक चीज आपका डिस्कस होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपके प्रीलिम्स के लिए है, एंड करंट अफेयर्स जो है वो आपके मेंस के लिए भी है। पहली चीज आपको अपने मन में बिठा लेना है कि जो आप एसएससी और बैंक का करंट अफेयर्स करते हो, वैसा करंट अफेयर्स अपने को नहीं करना है। ठीक है, यूपीएससी में जो अप्रोच है थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो भी करंट अफेयर्स है वो टोटली आपका डिफरेंट होता है, तो वहां पे आपको समझना है। सो जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर अभी एलएसी है, एलएसी का पूरा एरिया न्यूज में है। सो एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका अगर आपका न्यूज में है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, पूरा जो एलएसी का एरिया न्यूज में है, इसको ध्यान से समझना। सो अगर ये पूरा इलाका एलएसी का न्यूज में है, सो यहाँ पे आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, जैसे गलवान वैली के बारे में, गलवान रिवर के बारे में, ठीक है, श्योक रिवर के बारे में। इसी तरीके से श्योक रिवर हो गया, गलवान रिवर हो गया, वैली हो गई, श्योक रिवर हो गया, दिप्सांग प्लेन हो गया। दिप्सांग प्लेन क्या है, ठीक है, जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग और तशो जो लेक है, उसकी अगर आप बात करें। ठीक है, सो ये क्या है, ये चीजें जब अगर आप देखते हो, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, सो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए ये क्या है, यहाँ पे ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। सो अगर अगर आप करंट अफेयर्स करते हो, तो इन करंट अफेयर्स के अंदर ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अगर
इस पर्टिकुलर एरिया में अगर इंडिया नेपाल की अगर बात करो, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ में हैं, और वो आपके लिए, तो इंडिया नेपाल में पूरी चीज़ें आपको याद पूछा जा सकता है, जैसे काला पानी, ठीक है, लिपू लेक, ठीक है, इसके बाद लिम्पी धुरिया, ठीक है, लिम्पी धुरिया, अलग अलग ये एरियाज आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं, जैसे अगर कोई मिशन इस समय न्यूज़ में है, सो वहाँ पे आपको करना, उसको आपको स्पेसिफिकली करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो यहाँ पे कई सारी ऐसे डे टू डे चीजें होती हैं जहाँ पे हम प्रीलिम्स में जो स्टैटिक एस्पेक्ट है, और ये जो स्टैटिक एस्पेक्ट है, इसमें जो डिराइव्ड टॉपिक हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो डिराइव्ड टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, वो आप ध्यान आपको देना है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, अगर सब्जेक्ट देखोगे तो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आप सभी के क्वेश्चन आई हैव सीन द क्वेश्चंस एंड आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पूरा सेशन आपको देखना है, और वहां पे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बुक्स एंड ऑल, हर एक चीज आपका डिस्कस होगा। सो यहाँ पे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका हो गया, ठीक है। हिस्ट्री आप छोड़ दो, क्योंकि हिस्ट्री में इन जनरल क्वेश्चन करंट अफेयर्स ऐसा नहीं आता है, ठीक है। सो अगर इन इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर जैसी चीजें हो गई, ये जब सब्जेक्ट्स आप करते हो, ये सब्जेक्ट्स करते हो, तो इनमें हम जो भी प्रश्न देखते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको योजना करा रहा था अप्रैल मंथ की, कुछ दिन पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैंने कराया था। सो पूरा का पूरा योजना आपका पॉलिटी से रिलेटेड था, और वहाँ पे बहुत से आर्टिकल्स, आर्टिकल 142, आर्टिकल 141, बहुत सी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऐसी ऐसी चीजें जो है लिखी हुई थी। सो जब आप इनको पढ़ते हो, या फिर हिंदू में कोई आर्टिकल होता, पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड कोई आर्टिकल आता है, बहुत सारे इशू से रिलेटेड अगर आर्टिकल आता है, जैसे मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पर आपका कुछ एक आर्टिकल है, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है वो आपसे पूछा जाता है। इसी तरीके से इकोनॉमी, इसी तरीके से एनवायरमेंट में जैसे अभी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, कई सारी रिपोर्ट्स आ रही। अभी आज का अगर पेपर उठा के देखोगे तो उसमें एक रिपोर्ट आई है जिसने हाईलाइट किया है कि ओजोन का जो लेवल है वो बढ़ गया। ओजोन का जो ग्राउंड लेवल का जो ओजोन है, उसका जो अमाउंट है वो आपका बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है, ओजोन क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा चीज क्या है कि आपको ये समझना है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आप करते हो, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, ये जो सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो, स्टैटिक तो आपने पढ़ लिया, जो बेसिक बुक्स तो आपने पढ़ ली, लेकिन करंट अफेयर्स से जो डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक्स इन सब्जेक्ट से होते हैं वो काफी अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको, पहला पॉइंट याद रखना है। तो ये सेम चीज आपका मेंस में भी अप्लाई होता है। GS1, GS2, GS3 में आपने स्टैटिक बेसिक चीजें पढ़ने के बाद जो एडवांस टॉपिक्स हैं वहां पे जो प्रश्न है वो आपके करंट अफेयर्स से ही जो है वो डिराइव होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सिलेबस गो थ्रू होना है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ते हो, इसको ध्यान से समझना, कोई भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो तो वो कहाँ से पढ़ोगे। अब आपका प्रश्न आता है न्यूज़पेपर, ठीक है। एक जो चीज होती है वो है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर तो बहुत सारे आते हैं, जैसे प्रश्न आपका है कि कैसे, द हिंदू भी आता है, इंडियन एक्सप्रेस भी आता है, ठीक है, अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं, तो आपके कई सारे प्रश्न हैं इससे रिलेटेड। सो अगर आप द हिंदू की बात करोगे, सो ठीक है, जैसे अभी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं द हिंदू से रिलेटेड, श्रीतामा मन्ना भी पूछ रहे हैं। उसके बाद ठीक है, पेपर सेक्शन आई मेंशन, अभी शर्मा का भी क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है, अभी शर्मा का अगेन क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेम से यही करंट अफेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे जब द हिंदू आप पढ़ते हो, एक पहली चीज आपको अपने मन में बिठा लेना है
कि आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। और क्योंकि बेटर कवरेज है द हिंदू के अंदर, मतलब काफ़ी सारे साइंस, जैसे संडे को आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल सेक्शन होता है, इसलिए द हिंदू अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और द हिंदू में भी जैसे अगर आप पढ़ोगे सो आपको पूरा लाइन टू लाइन पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ये समझना है। सिलेबस को गो थ्रू हो, बार बार जो सिलेबस अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बार बार सिलेबस गो थ्रू हो, उन्हीं टॉपिक्स को करना है जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए हों, लिंक्ड हों, वो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा, एकदम से हम नहीं सीख पाएंगे। सो कोई पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, कोई डोमेस्टिक इशू चल रहा है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। दूसरी चीज आप ये याद रखो कि कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि 3 से 4 घंटे 3 to 4 आवर्स आप सिर्फ न्यूज़पेपर में ही दे रहे हो, ये नहीं करना। जैसे कि हिंदू एनालिसिस आप यूट्यूब में होता है, उसको देखा, ठीक है, और 35-40 मिनट्स में हो गया, साथ में नोट्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, तो आपको पूरा टॉपिक हो गया। फिर रात को एक बार पेपर चाहो तो गो थ्रू हो जाओ। साथ में क्या करो, आपका ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ऑन AIR, इसका ऐप आता है, न्यूज ऑन AIR का एक ऐप आता है, इसको फोन पे डाउनलोड करो, ठीक है। न्यूज ऑन AIR का जो ऐप है उसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद ये जो न्यूज ऑन AIR है, इसके ऐप को आप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद इसकी न्यूज को सुना करो। 9 PM को आपको आता है डेली बेसिस पे, और 9:15 को डिस्कशन आता है, वो आप सुना करो। ये 2 चीजें आपको करनी है, और द हिंदू एनालिसिस देखना है। काफी लार्ज एरिया जो आपका करंट अफेयर्स का है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको योजना और कुरुक्षेत्र, और एक मैगजीन है GES रिपोर्टर, वो भी आप देख सकते हो। तो योजना कुरुक्षेत्र भी बात कर सकते हो। सो योजना और कुरुक्षेत्र मेनली आपको करना चाहिए, ये आपको ऐसे में हेल्प करेंगे, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हो तो उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, ये आपका सबका प्रश्न है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स का जो प्रिपरेशन है वो कैसे होना चाहिए। हमेशा याद रखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भी नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आप अलग अलग मॉड्यूल्स प्रिपेयर करो सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल आपने बना दिया पॉलिटी का, एक मॉड्यूल आपने बना दिया ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर जो एक से हैं, और एनवायरनमेंट, ठीक है, इस टाइप से कर दिया। एक हो गया ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, पूरा ऑप्शनल पर भी मैं भी आऊंगा, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो सारे। ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट, ये चीजें हैं, ठीक है। और एक सेक्शन जैसे आपने इंटरनेशनल रिलेशन, एक सेक्शन आपने इकोनॉमी, इस टाइप से साइंस एंड टेक का बना दिया, ठीक है, इस टाइप से आपने कर दिया, और मिसलेनियस का कर दिया। सो जब भी कोई टॉपिक आप करो, कभी भी नोट्स आप डेट वाइज नहीं बनाना है, ये माइंड में पहली चीज तो रखना है। दूसरी चीज याद रखो कि A4 साइज पेजेस यूज करो, इट्स बेटर, क्योंकि कुछ ऐड करना तो एक पेज ऐड कर सकते हो। और इन सब का अलग अलग फोल्डर बनाओ, पॉलिटी का फोल्डर वो आता है ना, फोल्डर बनाओ, ठीक है, और मंथली ये जो है इसका फोल्डर क्रिएट कर सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है, दो एक साथ दो का। अब जब भी कोई टॉपिक आता है, इफ आई एम सेइंग कि ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉलिटी से रिलेटेड है तो पॉलिटी वाले सेक्शन में नोट करो, इनसे रिलेटेड है इनके सेक्शन में नोट करो, इस टाइप से। इकोनॉमी का हिस्से है, साइंस है, तो आप देखोगे कि आपका GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 बहुत बड़े पोर्शन, और ऐसे में जो सेकंड पार्ट है वो बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। टोटली जो आपका काफी बड़ा सेक्शन है, और वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, आप इनकी स्टैटिक पढ़ लो, सारी चीजें आपने स्टैटिक पढ़ ली। अब जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्वेश्चन पूछा डेड जोन, ठीक है, ये पूछ ले, हॉट हाउस अर्थ, ठीक है, हॉट हाउस अर्थ। इसके बाद जैसे और भी चीजें पूछ सकते हैं, डेड जोन हो गया, हॉट हाउस अर्थ हो गया, ABOE हो गया, एटलांटिफिकेशन हो गया, ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। एटलांटिफिकेशन, ABOE, तो ये सब चीजें कहाँ से आ गई, ये कोई आपकी बेसिक, आप कितना भी NCERT और वो पढ़ना जरूरी, आई एम नॉट सेइंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप वो पढ़ोगे नहीं तब तक हम चीजें कैसे कर पाएंगे, ठीक है।
उनके पढ़ने के बाद वो बेस बन गया, अब आपको एडवांस टॉपिक्स करोगे तो ये सब चीजें आपके, इनके जो सोर्स हैं ये सब करंट अफेयर्स में है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपसे कोई आपका आर्टिकल आया इंडस वाटर ट्रीटी, आपका आर्टिकल आया है इंडस वाटर ट्रीटी में, सो अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे आर्टिकल आया तो उसके हर एक एंगल आपको देखना है। ठीक है, तो इसको आप कहाँ नोट करोगे, आईआर के अंदर। इसी तरीके से सपोज करो अगर इन्फ्लेशन के ऊपर कोई आर्टिकल आता है या जो प्रेजेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर जहां पे आप एक प्रश्न बनता है तो उसको इकोनॉमी पे नोट करो। कोई मिशन लॉन्च हो रहा है ना, नासा कोई मिशन लॉन्च कर रही है। अभी एक मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर एक मिशन सेंड किया जा रहा है। जैसे अगर आप देखोगे डेमो X2 अगर आपका लॉन्च हो रहा है तो उसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर करो, तो आपको नोट मेकिंग ऐसे करनी है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना। तो मैगजीन देखो, मैगजीन अगर आप सही से नोट्स प्रिपेयर करोगे तो एक बार आप क्या कर सकते हो, जो मैगजीन है उसको एक बार गो थ्रू हो सकते हो, बट आपको ये समझना है कि करंट अफेयर्स का एक पर्टिकुलर सोर्स फॉलो करके फिर अपने ऑप्शनल इथिक्स और इन सब पर ज्यादा फोकस करो। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? प्लीज लेट मी नो एवरीवन। सो प्लीज इस पूरे सेशन को ध्यान से देखना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हम हर एक एंगल को धीरे धीरे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये होलिस्टिकली सारी चीजें, आपकी डाउट्स जितने भी आप लोगों ने बार बार मैसेज कर रहे हो उसमें सारी यही बातें इंक्लूडेड है। ठीक है, हाँ, हाय सिमरन, समित, हाँ बिल्कुल आप लोग का प्रिपरेशन। अच्छा समित, यू आर ओनली 11 ईयर ओल्ड बॉय। समित अभी आप बहुत यंग हो, इतने यंग एज में अभी नहीं सोचते है ना। नीरज, आप चाहो तो पूरा आपको नहीं पेपर रीड करना, आखिर में ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज सुनो और उसका डिस्कशन सुन सकते हो, और मतलब रात को सोने से पहले एक बार गो थ्रू पेपर होना चाहो तो हो जाओ। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए अब हिंदू एनालिसिस देख रहे हो उसके बाद फिर आप मतलब 4-5 घंटे जो है न्यूज पेपर भी दे रहे हो, ये सही स्ट्रेटजी नहीं। और एक सेशन जो आपका 5 AM करेक्ट प्रीलिम सीरीज है तो उसमें आप देख सकते हो, तो उसमें प्रीलिम से स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपका कवर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो प्रीलिम्स के अंदर, ये प्रीलिम्स के सिलेबस में देखो तो जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसके लिए किताब नोट करो आपकी, जैसे आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मेनली आपको स्पेक्ट्रम, पहले मॉडर्न इंडिया खत्म करना है। ठीक है, पहले आपको मॉडर्न इंडिया एक किताब पढ़ो, कोई कितना ही बोले 50 किताब पढ़ने का, बट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर बुक दैट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, मॉडर्न इंडिया आपका होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि चाहो तो जैसे इसमें कल्चर से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी वो आप जरूर से देखो। ठीक है, नहीं स्पेक्ट्रम के विभू नोट्स नहीं अपने को करना है, चाहो तो उसको जितनी बार हो सके पढ़ लो। आप कार्ड्स बना सकते हो, इफ यू वांट आप कार्ड्स बना सकते हो। ठीक है, कार्ड्स चाहो तो बना सकते हो। एग्जाम सेंटर वो अपने आप डिसाइड होता है, आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किस सिटी में चूज करते हो वो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, स्पेक्ट्रम में मॉडर्न इंडिया आ गया, ये आपको खत्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो एंशियंट और मिडाइवल पार्ट है, एंशियंट एंड मिडाइवल पार्ट है, इसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है। मतलब अगर आपका ऑप्शनल है तब तो ठीक है, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि लूसेंट की एक जीके की बुक आती है उसको देख लो, उस पर एंशियंट और मिडाइवल पढ़ लो, और यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लो एंशियंट और मिडाइवल वाले। ठीक है, उनको एक बार गो थ्रू हो जाओ। तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम पर बहुत अधिक फोकस करना है, अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो फिर और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, स्पेक्ट्रम को जितनी बार हो सके उतना आप कर सकते हो। और स्पेक्ट्रम में जैसे मैंने आपको कहा कि आप कार्ड्स प्रिपेयर कर सकते हो, कार्ड्स, कार्ड्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, उसमें देखो होता क्या है, जो आप भूलते हो वो है क्रोनोलॉजी। सो क्रोनोलॉजी आप प्रिपेयर कर सकते हो, एक एक करके जो क्रोनोलॉजी है वो प्रिपेयर कर लो, और जो है धीरे धीरे यू नो क्रोनोलॉजी आपने प्रिपेयर कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो कार्ड पे छोटा छोटा लिख लिया, अपने पॉकेट में कार्ड रखा, कभी रिवाइज कर लिया, देख लिया, इस टाइप से। तो ये आपको इसके लिए हेल्प करेगा। हमेशा याद रखो रिसोर्सेज को लिमिट रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखना। अगर आप बहुत अधिक रिसोर्सेज का जो है
इस्तेमाल करोगे, बहुत रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो वो ठीक नहीं है, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है, पढ़ना है एनसीईआरटी, कुछ स्पेसिफिक एनसीईआरटी पढ़नी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करो तो यहाँ पे क्लास 11 और 12th की एनसीईआरटी आपको नई वाली देखनी है। ओल्ड एनसीईआरटी भी चाहो तो एक बार देख सकते हो, और जीसी लियोंग और एक एटलस अच्छी सी मैपिंग प्रॉपरली आपको करनी है, और यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें, अगर आप देखो, ठीक है। सो अगेन ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जीसी लियोंग में भी आपको जो सेकेंड पार्ट है जीसी लियोंग का, उस पर आप ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट है जीसी लियोंग का, उसको आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Please let me know. Is it clear, everyone? रोज रिवाइज करो, मैं आपको रिवाइज करो तो आप लोग को याद रहेगा। ऑक्सफोर्ड की एटलस है, आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है पॉलिटी के लिए एक ही किताब आप है, लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ो, उसको एक बार नहीं जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ो, ठीक है। और ये कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे आपको बहुत से सोर्सेस हैं, जैसे आपको गवर्नमेंट स्कीम्स एक साल की पूरी करनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट्स और इंडिसेस कुछ इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस वो आप पूरे तरीके से कवर करो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस है, ये कवर करो। और कई सारी किताबें हैं, जैसे संजीव वर्मा की किताबें हैं, किताब है इकोनॉमी की, वो देख सकते हो। और एंड नहीं है, ठीक है, और रमेश सिंह की है इकोनॉमी के लिए, एंड मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी, देयर इज वन कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमी एनसीईआरटी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी एनसीईआरटी ये आपको करनी है, ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो संजीव वर्मा, तो ये चीजें आप याद रखो। गवर्नमेंट स्कीम, आई विल कवर द गवर्नमेंट स्कीम इन द स्पेशल क्लासेस, जुलाई 1 से आपका शुरू होगा, ठीक है। जुलाई 1 से आपका आई विल कवर द ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपको करनी है, तो ये सोर्सेस आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो है दैट इज रिलेटेड विथ एनवायरमेंटल, तो जैसे इसमें शंकर आईएएस, देखो यही सोर्स फॉलो करना, बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। बायोलॉजी बुक क्लास 12th, उसमें इकोलॉजी का जो मॉड्यूल है, इकोलॉजी मॉड्यूल, ठीक है। तो शंकरायस की किताब है, और बायोलॉजी का ये जो मॉड्यूल है, फॉलो दिस, ये भी यस 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 सागर, यू कैन सेलेक्ट। हाँ, बुक्स आपको रीड करनी है जब, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स। सो शंकर आईएएस बायोलॉजी बुक, साथ साथ आप लोग वीडियो भी देखते रहो, और अपना इन बुक्स को भी साथ साथ कवर कर लो, ठीक है। जर्नल साइंस के लिए लूसेंट की जर्नल साइंस आती है सेपरेट, तो वो रीड कर सकते हो। और क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, यू कैन रीड दैट, ठीक है। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है वो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। सो ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लूसेंट की जनरल साइंस और क्लास 10th की एनसीईआरटी। आकाश, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप जरूर ले सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट ध्यान रखना है कि प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल हो, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर भी आप देखो। विभू, नहीं 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 नहीं, क्लास 11 12 एनसीईआरटी मत पढ़ना, जनरल साइंस आती है, वो एनसीईआरटी की समरी है, और इसकी सेलेक्टिव स्टडी करनी है। रिमेंबर, यू हैव टू डू सेलेक्टिव स्टडी, आपको इसका सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये आपका हो गया। सीसेट की बात करें, सेकंड आपका सीसेट, आई थिंक ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, इसके लिए लास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व कर लो, ठीक है। और थोड़ा बेसिक फोकस कर लो, अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशंस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। सो यहाँ पे इसको बहुत इजी नहीं लेना, अगर आप ठीक ठाक है तो कोई इतना टेंशन नहीं लेना है, 1 महीना पहले भी पढ़ना शुरू करोगे, यू कैन डू गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप वीक है आपका, तो कोशिश किया करो दिन में 30 मिनट्स दे सकते हो, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो दिन में 30 मिनट्स आप दे सकते हो। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लो, कई प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, उनको बाय कर लो, ठीक है। और इसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करो। तो यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं
अगर 80 क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा नहीं 28 क्वेश्चन सही करने, बट इसके लिए भी आपको 45-46 क्वेश्चन सही करने चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी भी ध्यान में रखना है। सो ये आपको थोड़ा सा बैलेंस लेकर चलना है कि एटलीस्ट 35-36 क्वेश्चन सही हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 28 क्वेश्चन सही करने तो एग्जैक्ट 28 ही हो, क्योंकि आंसर की जो है वो वेरी कर सकती है। दीपिका, आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, फाइनली आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, करंट अफेयर उन सारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है। मतलब कोई पॉलिटी है, कोई इकोनॉमी है, हर चीज, तो वो अगर आप अपने आप को अपडेट रखोगे तो आप पहले से उन इश्यूज को कनेक्ट कर सकते हो। बहुत आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड गिव 4-5 आवर्स डेली, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लिमिट योर सोर्सेस फॉर द करंट अफेयर्स, जरूरी है। हिंदू एनालिसिस होता है वो देख लो, और इस टाइप से अपने सोर्सेस को लिमिट करना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया रेडियो का जो मैंने आपको बताया वो आप फोकस करो। एआरसी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारी जो एआरसी रिपोर्ट है वो आपको करना चाहिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा मेंस में जब हम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सीसैट का बता दिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं जीएस पेपर 1। तो ये शुरू करते हैं मेंस का। आप लोग साथ साथ लिख रहे हो, प्लीज लेट मी नो, सभी लोग लिख रहे हो साथ साथ? अच्छा, साथ साथ आप लोग लिख नहीं रहे हो। देखो, प्लीज थोड़ा सा चीजें नोट डाउन कर लो, सोर्सेस प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर आप लोग मतलब फिर कंफ्यूजन काफी रहेगा, आई थिंक। ठीक है। सो हाँ, सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज गुड। ऑप्शनल आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लो, ठीक है। जो ऑप्शनल है वो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है, ना कि मतलब वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, उस बेसिस पर आपको अपना ऑप्शनल लेना है। एनसीईआरटी कर लो, फिर एक किताब पढ़ लो, यहाँ पे क्लासेस भी है एनसीईआरटी, वो कर सकते हो, ठीक है। किताब आपकी संजीव वर्मा और रमेश सिंह में से कोई भी पढ़ लो, ठीक है। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना, फिर करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स चलते हैं उनको थोड़ा सा गो थ्रू हो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग एक एक पेपर करते हैं, उसको प्लीज नोट डाउन कर लो साथ साथ में, और इन्हीं सोर्सेस पर स्टिक करो। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए आपको कोई किताब नहीं मिलेगी कि वहां से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, ये आप याद रखो। तो वहां पे आपको करंट सोर्सेस को सही से फॉलो करना है, जैसे हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसको अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपके अलग अलग जो एडवांस टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो जो है आप कर पाओगे, ठीक है। सो सभी लोग तैयार हैं? प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टार्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये मान लो कि अगर आप में से अगर 100 बच्चे भी हैं और अगर वो 5 बच्चे भी इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो वो फिर वो जरूर से क्लियर कर पाएंगे। तो इसको पूरा, अब जो मेंस का एक एक चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। पूरे मेंस का मैं चारों पेपर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो आई विल डिस्कस इन and I will discuss all the 4 papers, ठीक है। So let's start. I'm starting. Please, I request each of you कि आप नोट डाउन करें, जरूर से करें, प्लीज नोट इट डाउन। सो हाय दिनेश। और देखो दिनेश, एवरी पर्सन हैज मीन्स यू कैन से यूनिक ओपिनियन। आप ये समझो कि करंट अफेयर्स जितना रिक्वायर्ड है वी आर कवरिंग दैट, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, फोकस ऑन योर ऑप्शनल एथिक्स एंड ऑल, ठीक है। सो एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट एंड एज पर द यूपीएससी सिलेबस वी आर कवरिंग दैट। आपका काम सिर्फ इतना है कि प्लीज थोड़ा सा उसका आप लोग मतलब सीरियसली उसको नोट्स भी बनाओ, और जो है उसका नोट्स तो बनाओ ही, साथ में रिवीजन जरूर से करो। चलो, जनरल स्टडीज में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे वही सोर्सेस आपके काम आएंगे, स्पेक्ट्रम पूरे तरीके से, ठीक है। सबसे ज्यादा इसको फोकस करो। कल्चर में इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, ये एनसीईआरटी है। और अगर आपको अच्छे नोट्स मिल जाएं, कई इंस्टीट्यूट उनके अच्छे नोट्स है कल्चर के, वो कर सकते हो, क्योंकि नितिन सिंघानिया की किताब वो बहुत मोटी है, मतलब वो इतना रिलेवेंट नहीं है। सो इट्स बेटर कि अगर आप मतलब कई अच्छे नोट्स आते हैं तो उनको देख लो कल्चर के, तो वो कवर कर लो। अनअकैडमी में कुछ कोर्सेस होंगे वो देख सकते हो। उसके बाद ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपकी एनसीईआरटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में एनसीईआरटी है क्लास आई थिंक 11th की है, अर्जुन देव वाली एक एनसीईआरटी 11th 12th में से है। सो वो आप लोग देख लेना,
ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया प्रीलिम्स में जो सोर्सेस आप फॉलो कर रहे हो, बट जब आप मेंस में व्हेन यू आर अगेन यूजिंग मींस रीडिंग द सेम थिंग फॉर द मेंस पर्पस, मतलब ऐसा कोई सेपरेट नहीं कर सकते, बट मेंस में अगर आप ज्योग्राफी वही 11th 12th पढ़नी है, वही बेसिक चीजें आपको क्लियर करनी है, बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना कि ज्योग्राफी अगर आपने पासेस कर लिए, रिवर कर ली, है ना, नेशनल पार्क कर लिए, इस टाइप का जो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो ना, सारी मैपिंग कर ली और लगा कि मेरा ज्योग्राफी मेंस का हो गया, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ज्योग्राफी में जितने भी मेंस के प्रश्न आते हैं, एनसीईआरटी जरूर से आप पढ़ो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक टॉपिक आपसे डिस्कस किया था कि गुजरात है, गुजरात में जो गुजरात है, हाँ एनसीईआरटी न्यू पढ़नी है सुरभि। सो गुजरात में जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक आया था, अब वो अर्थक्वेक आया, ये एक न्यूज हो गई। अब ये क्यों अर्थक्वेक आता है वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अर्थक्वेक मतलब सर्टेन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको ध्यान में रखते हुए फिर आपको समझना है कि अच्छा दीज आर द रीजंस रेस्पॉन्सिबल अर्थक्वेक के लिए, तो वो फिर आपको जानना है। इसी तरीके से मान लो कहीं सुनामी आती है, ठीक है, इसी तरीके से मान लो बुश फायर है, ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर है, ठीक है, या फिर कहीं पे जैसे मान लो मैनग्रोव्स के ऊपर कोई स्टडी आती है, अभी जैसे पिछले साल के पेपर में आया, ठीक है, मैनग्रोव्स, अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था डेड जोन के बारे में, इस पर कई चेंजेस होते हैं, तो ये चीजें आपकी एनसीईआरटीज और इन सब में नहीं होती है। इन सारे सोर्सेस का सोर्स करंट अफेयर्स है, रेलिवेंट करंट अफेयर्स, वो वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स नहीं, एसएससी बैंक वाला करंट अफेयर्स नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे और आई होप आप लोग इससे एग्री भी करते होंगे। सो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है, इंडियन हेरिटेज कल्चर, ये पॉइंट याद रखो। सोसाइटी से रिलेटेड देयर इज अ एनसीईआरटी, ठीक है, आई थिंक 11 12th की एनसीईआरटी, उसको पढ़ लो, और कुछ नोट्स भी हैं कई इंस्टीट्यूट के, आप देख सकते हो। ये चीजें आप लोग को कवर कर ले तो आपका पेपर 1 हो जाता है। अब देखो पेपर 1 करने के लिए आपको कितना सोर्स फॉलो करना है, कुछ बेसिक बुक्स पढ़ ली, है ना, एक बुक स्पेक्ट्रम की हो गई, आपका एक एनसीईआरटी हो गई 2, फिर एक वर्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो गई 3, ये इसके 2 एनसीईआरटी हो गई 5, ठीक है। जीसी लियोंग थोड़ा सा सेकंड पोर्शन करना है, तो मान लो 6, और 2 एनसीईआरटी इसकी हो गई, तो 8 किताब, 8 तो ये आपकी किताबें हो गई, इनको पढ़ने, आप इनको कवर कर लो। उसके बाद कुछ टॉपिक्स आपके आते हैं जो आपको नोट्स देखना चाहिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इनके नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये ऐसे टॉपिक्स हैं 10-10 15-15 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके इनमें से आते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो या नोट्स कहीं से देख लो और इनसे थोड़ा फैक्ट्स। तो हमेशा याद रखो जब पेपर 1 देखोगे, सो पेपर 1 के लिए, पेपर 1 जब आप करोगे तो उस पेपर 1 में हमेशा याद रखना है कि वो जो पेपर 1 है आपका, उस पेपर 1 के अंदर ये सोर्सेस फॉलो करते हुए जो प्रेजेंट जो भी इश्यूज चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, वो आप थोड़ा सा उन पर ट्रैक रखो, और यूपीएससी के लास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखो, और उनको मतलब एक नहीं कई बार देखो, कई बार क्वेश्चन सेम से कंटेक्स्ट में रिपीट हो जाते हैं, सो वो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? प्लीज लेट मी नो, सभी को क्लियर है? आकाश आपका है बीटेक शेड्यूल, कैन आई फॉलो फॉर कैंपस प्लेसमेंट फर्स्ट? आकाश कैंपस प्लेसमेंट एक बार कर लो, हाथ में आ जाता है फिर आप मुझसे मतलब जो है मुझे मैसेज करना, या फिर अपना जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बट एक बार प्लेसमेंट में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, आईआर का अभी उपासना कोर्स चल रहा है, 20 जुलाई से वो कोर्स शुरू होगा, ठीक है। सो वो आप, आई विल लॉन्च द कोर्स, तो वो कवर, आई विल कवर, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब दूसरा पेपर देख लेते हैं। देखो पेपर 2 मतलब है, इसमें हमेशा इस चीज को याद रखना, बहुत ध्यान से समझना है, और इस चीज को आप प्लीज अप्लाई करना। 50 लोग 50 तरीके से कहेंगे, बट प्लीज इस चीज को फॉलो करो। एक एक शब्द जो लिखा हुआ है सिलेबस में उसको जरूर से आप लोग देखो, ठीक है। अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, बट हमको एक ओपिनियन पे स्टिक करके, ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे पॉलिटी की बात करो तो देखो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते तो हो, और नो डाउट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत जो आप पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट भी है, और एक
बेसिक क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप कर भी लोगे, लेकिन यहाँ पे गवर्नेंस पोर्शन में एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं। जैसे आपको एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको अप्रैल की योजना देखना। इस बार की जो बच्चे मेरी 1:30 बजे वाली क्लास करते हैं उनको आइडिया होगा, योजना अप्रैल मंथ की पूरा का पूरा जो है वो गवर्नेंस पर है पूरी योजना, और ऐसा लगता है जैसे स्पेसिफिकली आपके लिए उस योजना को लिखा गया है कि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। ठीक है, जो आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, मतलब गवर्नेंस उसको आप जरूर से देखो। तो गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लो आपका डिजिटल गवर्नेंस में कोई प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, बहुत सी चीजें, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो इनके जो सोर्सेस हैं वो इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है गवर्नेंस इन इंडिया करके, वो सिलेक्टिव वे में आपको देखना चाहिए। देखो पॉलिटी आपने सारे आर्टिकल्स याद कर लिए, वो लॉ बेस्ड तरीके से आपने पढ़ लिया, तो वो चीज अच्छी है, मतलब एक लेवल तक ठीक है, लेकिन जब उसके एप्लीकेशन, आपसे कोई मेंस में ही नहीं पूछेगा राइट अबाउट आर्टिकल 136, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। राइट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल दिस, राइट व्हाट इज मेंशन इन दिस पार्ट, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। दे विल आस्क द एप्लीकेशन बेस्ड एस्पेक्ट। जैसे सपोज करो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न आ जाए, रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो इसके भी जो सोर्सेस है वो करंट इवेंट्स जो है वो होते हैं। मान लो दे कैन आस्क अबाउट लेजिस्लेटिव दे कैन आस्क अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में मान लो आपसे अभी न्यूज में है तो आपसे पूछ लिया। तो यहाँ पे जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू एनालिसिस देख रहे हो, वो आप करते रहो, वो साथ साथ करते रहो, दैट इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहीं पे जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नोट्स आपको कैसे बनाना है, ये पॉलिटी सेक्शन के जो आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, ये जो मैंने आपको कन्वे किया है, ये पॉलिटी सेक्शन के नोट्स, इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस आप लिख सकते हो और इस पर चीजें टॉपिक्स ऐड करते चले जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे इस चीज को अगेन ध्यान में रखना है। तो ये ऐसे है, ठीक है। सो ये 2 बुक्स आप देख सकते हो, लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, और यूपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर्स। दूसरी चीज है, इसमें सिलेक्टिव एआरसी रिपोर्ट भी देखनी है आपको, सिलेक्टिव वे में एआरसी रिपोर्ट भी आपको देखनी है, ठीक है, वो आप जरूर से देखो। सो ये जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम आप जरूर से करो, गवर्नमेंट स्कीम्स आपको कुछ सिलेक्टिव गवर्नमेंट स्कीम जिनका एनालिसिस योजना में आता है, वो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और आईआर का देखो, इसका कोई एक अच्छा सोर्स नहीं है जहाँ पे सब चीज एक साथ कवर हो, तो यहाँ पे आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स 20 जुलाई से, तो वो आप एक बार कर लेना, या फिर चाहो तो नोट्स देख लेना, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, सो ये चीजें आपको ध्यान रखना, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत, ये 2 बुक हो गई, 1 बुक हो गई, 2 बुक हो गई, तो यहाँ पे आपको 2 बुक पढ़नी है, और सिलेक्टिव एआरसी रिपोर्ट आपको पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यस आकाश मिश्रा, टाइम इज सफिशिएंट। तो 29 जुलाई को आपको 12:15 बजे आंसर राइटिंग का सेशन होगा, ठीक है, स्पेशल क्लास में। तो ये चीज आप याद रखो। ठीक है, अब गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस में स्कीम्स देखो, उनका एनालिसिस, जो जो शब्द लिखे, जैसे लिखा, एक शब्द लिखा पॉवर्टी, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो पॉवर्टी का नोट्स प्रिपेयर कर लो, नेट से भी पढ़ सकते हो। अलग अलग कमिटी कमीशंस जो है वो एक बार गो थ्रू हो जाओ, कमिटी कमीशंस के जो है उस गो थ्रू हो जाओ, तो वो आप कर सकते हो, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वहाँ पे पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सी कमिटीज थी, कौन कौन सी थी, वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, तो वो आप अगर याद रहेगा आप कर सकते हो, मतलब वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर उठा के हमेशा देखा करो, आइडिया लगेंगे प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये पेपर 2 का क्लियर हो गया सभी को। हाँ, एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड वाली एआरसी के कुछ रिपोर्ट्स पढ़नी है, पूरी रिपोर्ट मत पढ़ना, एक एक रिपोर्ट 5-5, 600 पेज की है, सो बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, सो कुछ समरी अवेलेबल है तो वो आप देख सकते हो। डिम्पी, आंसर राइटिंग आई एम टेकिंग द सेशन, अभी 29 तारीख को सेशन है। आंसर राइटिंग का सिर्फ एक तरीका है, एक तो लिखना हमेशा शुरू करना है, बट उन टॉपिक्स पे मत लिखो जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो जैसे मान लो आपको मैंने एक टॉपिक समझाया और फिर उसको मैंने आपको क्वेश्चन दिया, तो आप लिखना शुरू कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जब आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा तो फिर आप सारे क्वेश्चन इजिली कर लोगे, तो इसमें ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। आंसर राइटिंग अभी आपने शुरुआत की है, धीरे धीरे फिर वो
धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, लेकिन तब इंप्रूव होगी जब आप लिखना शुरू करोगे। अगर आप लिख नहीं रहे हो, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा आंसर राइटिंग अच्छा हो जाए, तो वो प्लीज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो 29 जुलाई और ये क्लासेस मैं आपके लिए कराता रहूंगा हमेशा, तो वो आप देख सकते हो। एटलीस्ट 2 इयर्स करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए। ठीक है, अपूर्वा दैट आई विल कवर, है ना अपूर्वा, डोंट वरी। देखो बहुत सारे सोर्सेस के पीछे नहीं जाना अपने को, गवर्नमेंट वेबसाइट और ये सब कुछ पीआईबी में कवर हो जाता है। सो 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज जो है उस पर आई विल कवर, और यहाँ पे जो द कोर्स रिलेटेड विद करंट अफेयर्स दैट आल्सो आई विल कवर, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ रेनू, आप बिल्कुल हाँ आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख लो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। देखो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, इकोनॉमी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया। यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर नहीं लिखा, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। हमेशा याद रखो, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन आपके डिवाइड होंगे, मान लो 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक एक मॉड्यूल से हमेशा कवर होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते रहो, हर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक चीजें आप कवर कर लो। कई किताबें आती हैं, किताब से सेलेक्टिव वे में नोट्स प्रिपेयर कर लो, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोटेक, स्पेस टेक, नैनोटेक, ठीक है, बायोटेक। तो इसके बेसिक चीजें जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अलग अलग जो आपकी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये बेसिक चीजें स्टैटिक, बाकी इसमें क्वेश्चंस करंट से बहुत आते हैं। ठीक है, और फिर करंट से एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं, जैसे द हिंदू का, द हिंदू में संडे का इशू आता है, संडे का इशू आता है साइंस एंड टेक, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए और इस पोर्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप समझो इस बात को। ठीक है, सो ये बहुत ही, क्योंकि स्पेशल इशू द हिंदू के अंदर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ये आपको जरूर से करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वही जो आपने एक बुक पढ़ी है बेसिक, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर कर सकते हो, प्लस आपको इसमें इकोनॉमिक सर्वे देखना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ो, और पेपर के अंदर जो भी न्यूज आता रहता है, कई इकोनॉमिक, जैसे मान लो अभी पैंडेमिक है तो उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, इंडिया के प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी, आरसीईपी से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। बहुत से इकोनॉमिक एंगल हैं जहां पे प्रश्न आपके लिए फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी सिलेक्टिव वे में आपको पढ़ना है। बजट के बहुत डेटा रटना नहीं है। ठीक है, सो इस बार की बहुत पॉसिबिलिटी है कि बजट से प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि वो अगर देखोगे ना, कई की पॉइंट्स दिए हुए हैं बजट के अंदर, तो डायरेक्ट आपका पूछा जाता है। कई बार क्या है, योजना जो आती है बजट के ऊपर, उससे भी प्रश्न आपके आते हैं। तो ये सोर्सेस आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाना। ठीक है, ये 2 सेक्शन के लिए आपका जो शंकर आइएस आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, वही चीज आप पढ़ना। ठीक है, शंकर आइएस जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, वही चीज आपके, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, डाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी के लिए एक किताब आती है टीएमएच की, पतली सी, वो देख लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की, क्लास 11th, उस पर एक लास्ट मॉड्यूल है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो देखना। और एनडीएमए की गाइडलाइंस जरूर से देखना। ठीक है, एनडीएमए की गाइडलाइंस जरूर से आपको देखना है, और एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है, मतलब वो उसकी एग्जीक्यूटिव समरी देखना, एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी आपको देखना है, पूरा मत पढ़ना, क्योंकि 500-500 पेज का गाइडलाइन है, उतना नहीं करना है। तो वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देखो, ये सोर्सेस नोट कर लो। अगर आप इन सोर्सेस पर स्टिक करोगे, और हर चीज, हर जो सेक्शन में आपको बता रहा हूँ, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके जो एडवांस टॉपिक्स होंगे, ये सारे करंट अफेयर से डिराइव्ड होंगे। बट जैसा मैंने आपको कहा, करंट अफेयर अगर आप राइट जगह से और राइट तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखो। यहाँ तक क्लियर हो गया। इथिक्स की लास्ट में आपके पास इथिक्स है। इथिक्स जो है, इसके लिए एक लेक्सिकॉन की किताब खरीद लो और ये पढ़ लो। और सुब्बा राव है,
सुब्बा राव की किताब है, उसका सेकेंड पोर्शन अच्छा है, दे सकते हो, केस स्टडी का। तो ये ऐसे पेपर होते हैं जिनका बहुत हाई रिटर्न है, हाई रिटर्न आपका है, ठीक है, हाई रिटर्न आपका है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, बहुत हाई रिटर्न है इनमें। सो हमेशा से याद रखो 80-20 वाला रूल जरूर से फॉलो करो, 80-20। तो यहाँ पे जैसे कई चीजें हैं जिसमें बहुत कम एफर्ट दोगे और बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो एसे है, अगर एसे में आप 30 मिनट्स देते हो डेली बेसिस पर, सो आपको ये एसे में आपको 140-150 नंबर दे सकता है। इथिक्स में अगर आप 30 मिनट्स डेली देते हो, ठीक है, इस टाइप से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाए, तो आप 120 से 130 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इतना रिटर्न कोई नहीं देगा। दिन भर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इतनी चीजें आप पढ़ते जा रहे हो, बट वो भी पढ़ना जरूरी है, नॉट सेइंग कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो एक सोर्स पढ़ने के बाद जो सब पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ो, अब फिर इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, ठीक है। जैसे मान लो इंटरनल सिक्योरिटी है, हाई रिटर्न में भी होता है। इंटरनल सिक्योरिटी है तो इसमें कभी 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी 30 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कभी 15 नंबर का, कभी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अभी छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, काफी प्रश्न आपके आते हैं। सोसाइटी है, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, ग्लोबलाइजेशन और इन सब में कभी 15 नंबर का, कभी 30 नंबर का, ठीक है। तो ये चीजें क्या होता है, सो ये इनको हाई रिटर्न टॉप एरिया कहते हैं। तो हमेशा से इन एरिया को मार्क कर लो, हाई रिटर्न एरियाज इनको लिख लो, और इन हाई रिटर्न एरियाज को हमेशा फोकस करो। जैसे इथिक्स को है, इथिक्स को करो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अब ये शंकर एस की बुक है, एनवायरमेंट है, सिक्योरिटी, ये पेपर बहुत स्कोरिंग है, जीएस पेपर 3, अगर आप सही से पढ़ो करंट अफेयर्स को कवर करके। तो ये साइंस एंड टेक की किताब आती है उपासना, वहां से आप पढ़ सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे आईआर का अच्छा खासा रिटर्न है, और यहाँ पे एक एग्रीकल्चर भी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर से। वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाले भी पोर्शन, उससे प्रश्न आते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। तो एक शंकर एस की किताब आती है एग्रीकल्चर के ऊपर, अगर आपको समय मिले तो आप उसको एक बार गो थ्रू जरूर से हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग अगर आप 2 साल के पेपर देखो तो 45 से 60 नंबर के क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। 250 में से बहुत बड़ा इसमें वेटेज है, अगर देखोगे तो बहुत ह्यूज वेटेज है ये। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स का एक एक सोर्स फॉलो करो, और उस चीज को फॉलो करोगे, सब्जेक्ट वाइज अपने करंट अफेयर्स को डिवाइड करना है, जो शुरुआत में मैंने आपको कन्वे किया। आपको ऐसा नहीं करना है कि करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हो तो जो है मतलब डेट वाइज नोट्स बना रहे हो, नहीं। पॉलिटी का करंट अफेयर पॉलिटी के नीचे, साइंस का उसके नीचे, एनवायरमेंट ज्योग्राफी एग्रीकल्चर का उसके नीचे, इस टाइप से आपको सब डिवीजन करना है, ठीक है। इस प्रकार से यू हैव टू डू द सब डिवीजन। सो ये बहुत जरूरी हो जाता है इस टाइप से आप। तो हमेशा उन एरियाज को फोकस करो, आपका ऑप्शनल, आपका इथिक्स, ये कुछ एरियाज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेनली जैसे सोसाइटी है, ग्लोबलाइजेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, अर्बनाइजेशन है, पॉवर्टी है। ये एक एक शब्द लिखे हुए हैं इस ये टॉपिक में ना, जिनकी अगर आप 2-2 पेज के नोट्स पढ़ के जाओगे ना तो आप आंसर कर लोगे वहां पे। सो ये जो अनटच्ड एरियाज हैं उन पर आप उनको जरूर टच करो, उनको इग्नोर मत करो। मतलब हमारा प्रिपरेशन सिर्फ बड़े बड़े सब्जेक्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, उनको भी पढ़ना है, उनको भी तो उनको आपको लिमिट करना है कि ठीक है, मैंने ये क्लासेस कर ली हैं, ये मेरे नोट्स हैं, और ये जो बुक है वो बुक आप जरूर से पढ़ो, ठीक है। जो सब बुक पढ़ते हैं, 8-9 किताबें हैं, तो उनको आप जरूर से पढ़ो। वो आपको एक लैंग्वेज देगी, समझदारी भी आपकी बढ़ेगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग विल ऑल्सो इंक्रीज। सो उनको ध्यान में रखते हुए यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इंटरकनेक्टिविटी कैसे करेंगे वो हम करेंगे विभू, आंसर राइटिंग करके। जैसे अभी आपका सेशन होगा 29 को, आई विल टेक द सेशन ऑन आंसर राइटिंग 12:15 PM को। तो वहां पे आपको जब आप क्वेश्चन देखोगे तब आप कनेक्ट कर पाओगे, जब आप अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करोगे तो तब आप कर पाओगे। अभी कनेक्ट करने का मतलब ऐसे नहीं है, जैसे मान लो आप आपका एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, दूसरे का कंपेरेटिवली नहीं, आप नहीं जानते उसको, तो फिर उसको नहीं कनेक्ट कर पाओगे। सो वो कनेक्टिविटी के लिए जब आप चीजें सिलेबस पूरा करते हो और इन सारे सब्जेक्ट को जब आप करंट अफेयर में अप्लाई करते हो, क्योंकि करंट अफेयर क्या है, वहां पे हर चीज जो है सबका एप्लीकेशन। जैसे आज आर्टिकल आया इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर, तो उसमें हर एक एंगल बताया गया, कई सारे एंगल्स बताए गए कि जो
LSE के अंदर टेंशन है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। सो वहाँ हर बहुत से सब्जेक्ट्स का एप्लीकेशन है। इकोनॉमिक एंगल भी बताया, इंटरनेशनल रिलेशन भी बताया, जोग्राफिकल एंगल भी बताया। सो हर एक आयाम का जो है वो एप्लीकेशन आपका होता है, तो वो धीरे धीरे आप सीख लोगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ऑप्शनल आपको जो चूज करना है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शनल को चूज करना है। कोशिश करो कि ऐसे ऑप्शनल सेलेक्ट करने की, जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है तो लिटरेचर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर जैसा ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है, वो कर सकते हो। फिर आप जैसे ज्योग्राफी, पबेड, सोशियोलॉजी, वो डिपेंड करता है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो। बट ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें जिसमें मतलब थोड़ा सा मेहनत करोगे और रिटर्न बहुत हाई है ना, तो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं एक सेपरेट सेशन प्रिपेयर करूंगा, देन वी कैन डिस्कस विभो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखो, हाउ डू ओशियन करेंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट्स ऑन मैराइन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट, गिव सुटेबल एग्जांपल। ये 250 वर्ड्स का है। सो ओशियन करंट तो ठीक है, आप पढ़ते हो, और मैराइन लाइफ में और कोस्टल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है तो थोड़ा थोड़ा सुनना होगा, सब उसी को लिखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे इन दोनों ही पॉइंट्स पर बहुत सारे आर्टिकल्स आए, जैसे कुछ टॉपिक्स थे एटलांटिफिकेशन टाइप, उनमें बहुत चर्चा हुई है। लगातार ओशियन करंट के ऊपर आर्टिकल्स इंटरनेशनल जर्नल्स में भी आते गए हैं। सो जो भी आपके ज्योग्राफी के टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसी चीजें घटित होती हैं, कोई आर्टिकल आता है, तो उसी पर बेस्ड प्रश्न आपका बनाते हैं। ठीक है। सो ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो क्योंकि आपको कोई डेट नहीं दिख रही है, तो कोई भी ऐसा सोर्स नहीं दिख रहा, तो आपको लगेगा कि ये करंट अफेयर्स का नहीं है। बट ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये करंट अफेयर्स के डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक से बन रहे हैं, और उसमें योजना, कुरुक्षेत्र, इंटरनेशनल जर्नल्स, बहुत सी मैगजीन्स इंक्लूडेड है। वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो आपको समझना है। ठीक है। प्रशांत, हाँ, प्रशस्ति कहाँ से, स्क्रैच से शुरुआत करें? पहले आप शुरुआत जरूर से करो, सोचो कि मुझे शुरुआत करना है। फिर देखो, माउंटेन इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर आप देखोगे पिछले संडे का एक आर्टिकल आपका आया था, और दिस आर्टिकल वाज रिलेटेड विथ अनगुलेट कम्युनिटी। अगर आप लोग को याद हो, अनगुलेट कम्युनिटी हिमालयन रीजन में। तो ये बातें जो एकदम नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रही होगी, बट बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो एक आर्टिकल आया था कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स से प्रश्न आते हैं। ठीक है। सो ह्यूमन पॉपुलेशन जब इंक्रीज होता है तो ये कैसे अनगुलेट कम्युनिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो ये चीजें आपका आए। तो अब जब आपसे प्रश्न पूछेगा, यहाँ भी क्या है, टूरिज्म और डेवलपमेंट इकोसिस्टम कहाँ, कैसे माउंटेन इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। सो ये इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही बायस्ड मीडिया के ऊपर एक आर्टिकल आया था, तो वो प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। जस्ट लेट मी नो कि आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा, प्लीज लेट मी नो। आकाश, इसके लिए एक सेपरेट सेशन रखेंगे। ठीक है। सो हम लोग एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, और आप प्लीज अप्लाई करो। और कई मेरे कोर्सेस आपके लॉन्च, कई बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम के, बायलिंगुअल के, इंग्लिश मीडियम के, और आप ज्वाइन कर सकते हो। यूज दिस कोड SPLIB। ठीक है। ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आई एम टेकिंग इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स, दो चीजें आई एम टेकिंग। ठीक है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऑल द बेस्ट। आप अपने ड्रीम जॉब को जरूर से अचीव करो। अपने ऊपर भरोसा रखो, और कोशिश करो कि जो पढ़ाई का मोमेंटम है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डाइवर्ट मत हो। तैयारी के इल्यूजन में नहीं रहना है, तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, वो जरूरी है जानना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।